जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूर्ण विद्याधर शिवान मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो यह नहीं कह सकता कि आज मैं सुखी हूं तो कल भी रहूंगा, क्योंकि इस दुनिया का स्वरूप है जो सुखी थे वे आज रोते हुए सुख के साथ सोते हैं, रोते हुए उठते हैं। साधारण पुरुषों में नहीं, बड़े बड़े महापुरुष तद्भव मोक्षगामी बलराम जैसे व्यक्ति शाम को सुखपूर्वक चर्चा थी, सारी अयोध्या में खुशी थी, सारी अयोध्या में खुशी थी। सूर्य जब डूबा अयोध्या को खुशहाल छोड़ के गया था। हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरा खुश था। घर घर में दिवाली थी। पूरी अयोध्या को रोमांचित का रूप मिला। लेकिन एक रात के अंदर जब सूर्य निकला तो पूरी अयोध्या में मातम था। हर आंख में आंसू था, चारों ओर रुदन था। एक रात के अंदर व्यक्ति इतना परिवर्तन हो गया। वो महापुरुष थे, महान शक्तिशाली थे। उनके जीवन में जब ये घटित होता है तो हम और आप लोग किस खेत की मूली हैं। हर क्षण एक बात मानना चाहिए, अहंकार को शांत रखना चाहिए। कभी अपने आप को पूर्ण नहीं मानना। हर व्यक्ति इस दुनिया में अधूरा है। कहीं न कहीं से पूर्णता की अनुभूति होती ही नहीं। हम चाहें कि हम सब कुछ जो हमें चाहिए हम सब कुछ पा लेंगे, कुछ नहीं पा पाओगे। लेकिन ये भी तय है, 2 दिन पहले के प्रवचन में, कि पूर्ण होकर मरे बिना हमारा कल्याण नहीं। 2 विरोधी बातें कह रहा हूं। संसार में रहने वाला कभी किसी भी चीज में पूर्ण नहीं हो पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। धनी संपूर्ण धन का मालिक नहीं बन पाए, कितना भी धन करे। गिनीज बुक में नाम आ सकता है, अगली साल दूसरा तुमसे आगे निकल सकता है। जितने भी तुम्हारी जिंदगी में ख्वाब हैं वे कभी पूर्ण नहीं होंगे।
कभी नहीं होंगे। कोई भी हो, किसी के नहीं होंगे, महाराजों के भी नहीं होंगे, भगवानों के भी नहीं होंगे। भगवान भी हैं तो भी वे अपनी जिंदगी को पूरा जैसा जीना चाहते वैसा नहीं जी पाएंगे। वो जो नहीं चाहेंगे वो भी उनकी जिंदगी में आएगा। नहीं चाहते, आप महान पुरुषों की जिंदगी उठा के देख लो, जो जो उन्होंने नहीं चाहा वो भी आया। श्री राम ने वनवास नहीं चाहा, वनवास हुआ। श्री राम ने नहीं चाहा कि विदेही का अपहरण हुआ। श्री राम ने नहीं चाहा कि लक्ष्मण को शक्ति लगे तो लगी। सब कुछ तो हुआ। इस संसार के नियम ऐसे हैं, उनको जो कुछ करना है वो करेगा। अब ये दो विरोधी बातों को जब अपन चिंतन करते हैं, एक और जब तक पूर्णता नहीं मिलेगी हमारा कल्याण नहीं होगा। और इस संसार में कोई कभी पूर्ण होगा नहीं, संपूर्ण नहीं होगा, अंतिम छोर नहीं आएगा। ये संसार क्षितिज के समान होता है। जैसे आकाश में अपन देखो ना खड़े होके, तो ऐसे लगता है आकाश थोड़ी दूर बाद झुक गया, छाता बन जाता है, चारों तरफ से झुका हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ो तो फिर वहां भी छाता बन जाता है। ऐसे ही संसार है। अपन को लगता है कल मैं इतना हमारा कार्य हो जाए, मैं पूर्ण हो जाऊंगा। नहीं, कल कोई नई समस्या आएगी, नई इच्छा उत्पन्न होगी, तुम नई फिराक में रहोगे। अब यहां धर्म चमत्कार दिखा सकता है। वैसे दुनिया में धर्म की जरूरत नहीं थी, हम गुरुओं की जरूरत नहीं थी, और दुनिया में भगवान की जरूरत नहीं थी। भगवानों के लायक ये दुनिया है ही नहीं, साधु संतों के लायक ये दुनिया है ही नहीं, महान पुरुषों के लायक ये दुनिया है नहीं। फिर भी दुनिया में महान पुरुष हैं। क्यों है? बस यही चमत्कार दिखाने के लिए। दुनिया की कोई शक्ति ऐसा चमत्कार नहीं दिखा सकती। भोजन न मिले, आनंद आ जाए। सारी दुनिया कहती है भूखे हो तो भोजन करो तभी आनंद आएगा। और भोजन कभी भूख पूर्ण मिटाएगा नहीं, 6 घंटे को मिटा देगा, फिर जो कहते हो भूखा हो जाएगा। धर्म एक चमत्कार दिखाता है कि नहीं, एक शक्ति है जो बिना अन्न के भी जीवित रह सकता है। भूखा व्यक्ति भी आनंदित हो सकता है। मौत का नाम सुनते ही सब कांपते हैं। धर्म कहता है कि मैं मृत्यु महोत्सव मनाऊंगा तुम्हारे जीवन में। मौत आएगी तुम हंसोगे, मौत आएगी तुम खुश होगे। दुनिया कहती है मौत आएगी तो तुम रोओगे, मातम होगा। धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार, मौत आएगी तुम्हारे यहां महोत्सव होगा। मौत आएगी तो महोत्सव मनाओगे। मैं ऐसी कला तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम मृत्यु का इंतजार करोगे। मैं ऐसे सूत्र दूंगा कि तुम मर रहे होगे और आनंद आ रहा होगा। मैं ऐसा सूत्र दिखाऊंगा कि तुम मर रहे होगे और सारा जगत खुशियां मना रहा होगा। तुम्हारे परिवार खुशी, हर व्यक्ति के मन में आनंद होगा मरने पर। आज तक कहीं दुनिया में नहीं सुना कि मरने पर लोग खुशी मनाते। मौत के मुख में खुशी, आनंद। जिंदगी का आनंद नहीं। जिंदगी में आनंद तो सबको जी रहे हैं इसलिए आनंद है। मौत में आनंद आता है। ये धर्म की
बहुत बड़ा अतिशय। खाने में आनंद सबको है, लेकिन बिना खाए आनंद का चमत्कार। जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं, हर चीज चमत्कारी है, अतिशयकारी है, क्योंकि वो अभाव में आनंद बता रहे हैं। जैसे एक दिन मैंने कहा था, तुम्हारा परिवार है, माँ बाप है, सब कुछ है। तुम कहते महाराज मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं। परिवार है, माता पिता भाई बंधु सब कुछ है, सब है महाराज हमारे पास, धन दौलत सब कुछ है। अब इसमें तुम खुशी हो तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो बच्चा भी खुश हो जाता है। लेकिन धर्म एक चमत्कार दिखाता है कि इन सबके बिना भी, इससे भी कई गुना चमत्कार है। इन सब के बिना, माँ बाप के बिना, परिवार के बिना, धन दौलत के बिना, भोजन के बिना, चमत्कार, आनंद। परिवार के बिना आनंद, माँ बाप के बिना आनंद, धन दौलत के बिना आनंद, शरीर के बिना आनंद। ये आज तक कोई विज्ञान इसकी खोज नहीं कर पाया। विज्ञान कहता है भूख लगी है, रोटी मिले बिना सुख मिल नहीं सकता। रोटी ही सुख है भूखे व्यक्ति के लिए। लेकिन धर्म चमत्कार दिखाता है कि एक विधि ऐसी है जो रोटी खाने के आनंद से कई गुना आनंद, जब व्यक्ति रोटी नहीं खाकर है, उपवास कर लेता है, उसमें आनंद है। लोग उपवास इसलिए नहीं करते कि उनके घर में खाने को नहीं है। लोग उपवास इसलिए नहीं करके देश का भोजन बचाना है। लोग उपवास इसलिए करते हैं कि खाने से ज्यादा आनंद उपवास में है। और ये आनंद मात्र धर्मात्मा को पता चलेगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम तो ये कहोगे महाराज पता नहीं कैसा भूख में आनंद होता ही नहीं, हमें तो जब भूख लगती है बहुत दुख होता है। तुम धर्मात्मा नहीं हो ना। जिस दिन धर्मात्मा बन जाओगे उस दिन ये आनंद तुम्हें प्रकट होगा। और इतना आनंद, इतनी खुशी आएगी तुम्हें, इतनी खुशी आएगी कि तुम एक उपवास के स्थान पर 2 उपवास करोगे। जैसे खाने वाला व्यक्ति एक रोटी खाना चाहता है, लेकिन यदि बढ़िया उसके स्वादिष्ट मिल जाए तो एक आध और 2 खा लेता। बढ़िया स्वादिष्ट मिल जाए तो 2 खा लेता। भाई तुमने तो एक रोटी मांगी थी, बोले अब ऐसा स्वाद आया कि एक और खाऊंगा। ऐसा ही धर्म है। एक बार धर्म का स्वाद आ जाए तो उसने लिया था एक उपवास, और एक उपवास पूरा नहीं आया और गुरु के पास पहुंच जाएगा। बोले महाराज कल का भी बेला। बोले क्यों? बोले मजा आ गया। 2 करने के बाद बोले भाई तो महाराज बहुत आनंद आ रहा है, तीसरा करते करते वो 10 कर डालेगा। और जो और बड़ा होता जाएगा वो 10 नहीं पूरी जिंदगी निकाल देगा। और वो महसूस करेगा कि खाने के आनंद में, उपवास में ज्यादा आनंद, ग्रहण की अपेक्षा त्याग में आनंद है। त्याग में आनंद। धन कमाने की अपेक्षा, मात्र एक महावीर स्वामी हुए जिन्होंने ये खोज की, धन कमाने में उतना आनंद नहीं है जितना धन का त्याग करने में आनंद। जैसे हमने कहा भोजन में आनंद नहीं, उपवास में आनंद है। परिवार में आनंद नहीं, परिवार के त्याग करने के बाद बहुत आनंद है। बोलो तुम सुखी हो या मैं सुखी हूं? यही प्रैक्टिकल कर रहा हूं। ईमानदारी से बताना, ऊपर से मत बोलना। मैं ज्यादा सुखी हूं कि तुम ज्यादा सुखी हो? क्यों? तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी का नाम है चमत्कार, अतिशय।
तुम खुद कह रहे हो कि महाराज आपको मैं अपने से ज्यादा सुखी मानता हूं। क्यों? ना धन है, ना दौलत है, ना परिवार है, ना कपड़े हैं, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, कुछ भी तो नहीं है। फिर तुम्हें कैसे लग रहा है? तुमने कभी सोचा कि हमारे लिए तो सुख इसलिए है कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है, फिर भी वो हमसे ज्यादा सुखी दिख रहे हैं। बस यही देख करके तुम साधु को नमोस्तु कर लेते हो। ये कौन सी शक्ति है? ये कौन सी गुप्त गॉड गिफ्ट है? कौन सी सिद्धि है ऐसी जो इन सब जीवों के अभाव में सुख नजर आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है? वो क्या है? ऐसी क्या वस्तु है? ऐसी कौन सी गुप्त है, गॉड गिफ्ट है, जो हमसे ज्यादा सुखी आप है और आपके पास कुछ भी नहीं? ये तो तुमने कहा, मेरे से पूछो तो मैं तो इतना सुखी हूं कि स्वर्गों के देवता भी इतने सुखी नहीं है। धर्म का चमत्कार देखना। एक चक्रवर्ती थे, वो महाराज बन गए। एक बनारस से पढ़ने वाला एक विद्यार्थी आया जिसने ज्योतिष पढ़ा हुआ। ज्योतिष पढ़े हुए को देख करके रास्ते में वो आ रहा था, पहले पैदल यात्रा चलती थी, एक नदी किनारे एक रास्ता था और रास्ते में किसी के पैरों के निशान थे। वो ज्योतिष करके आया, पैरों के निशान देख के कहता है, ओहो, ये जो पैरों के निशान हैं, ये तो इतने बड़े सम्राट के होना चाहिए, चक्रवर्ती के, राजा महाराजा के। इससे बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पैरों के निशानों से पता चल जाता। ज्योतिषाचार्य अपने एक एक अंग को देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। ज्योतिष कोई अलग से नहीं पढ़ना, पहचान करना है। हमारे एक एक शरीर के आंखों की बाल को देखकर बता सकते पूरी जिंदगी का। आंखों के बालों में लिखी है हमारी पूरी जिंदगी की किताब, माथे पर लिखी है हमारी पूरी जिंदगी की किताब, इस खोपड़ी पर लिखी है पूरी जिंदगी की किताब, गर्दन में लिखी है पूरी जिंदगी की किताब, सीना में लिखी है पूरी जिंदगी की किताब, पीठ पर लिखी है पूरी जिंदगी की किताब, पैरों में, हाथों में, यहाँ तक कि नाखून में लिखी है पूरी जिंदगी की किताब। पढ़ने वाला चाहिए। इतने स्थान पर हमारी जिंदगी की बही खाता लिखा है, रोम रोम में, पूरे शरीर में। फिर खुदा की बात क्या आता है? पुष्प चौथा भी उसको काम बाण विध्वंस नाये, उसको बोले। ये बात भी समझ में आ गई। बाकी बात उसको समझ में, क्योंकि ये तुम्हारे रोजमर्रे के काम, तुम्हारी जिंदगी, उसको समझ में आ गई। घर जाकर के दोनों मियाँ बीवी थे, घर जाकर के वो सीधी सो गई। उन्होंने कहा पति ने, भोजन भोजन, तुम्हारे भगवान तो इच्छा पूर्ति है, तुम्हारे भगवान तो इच्छा पूर्ति है। उन्होंने, तुमने कहा था कि हमारे भगवान सब इच्छाएं पूरी हुई हैं, और तुमने भावना भाई क्षुधा रोग विनाश न है, तो मैंने सोचा कि आपकी भूख तो अब मिट गई होगी, रोटी की तो जरूरत ही नहीं है। अब रोटी काय के लिखा? क्योंकि आपने भावना भाई है। अच्छा, यही भावना आप प्रतिदिन भाते थे, इतने दिनों से भावना भा रहे हो, क्षुधा रोग विनाश न है, फिर भी आपकी भूख, फिर भी आप रोटी मांग रहे हो, फिर भी आपकी भूख शांत नहीं हुई। इतने दिनों से पूजा कर रहे हो, जब से हमारी शादी नहीं हुई उसके पहले से पूजा कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर काम वासना है। और तुमने तो कहा था वहां जो इच्छा करो वो पूरी होती है।
तुम्ही ने बोला काम बाण विध्वंसनाये पुष्पम निरुपमामती, पुष्प चढ़ गए। अब तो शादी करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। क्यों की शादी? शादी दो ही कारणों से की जाती है, एक तो इंद्रियों के विषयों के लिए और दूसरा रोटी बनाने वाली आ जाए। और ये दोनों भावनाएं तो हाँ, घर में थोड़ा काम काज कर ले और या फिर विषय भोगों के लिए तुम लोग करते हो। और दोनों को तुमने पूजा में क्या किया है? इच्छा की है। आप बोलो सब लोग करते हैं कि नहीं? वो बेचारी सीधी सादी थी, पढ़े लिखे लोग ज्यादा मायाचारी नहीं जानते। धर्मात्मा लोग जितनी मायाचारी करते हैं वो उसने सीधा कहा कि भाई हमें बता दो आप। बोलो जितने लोग पूजाएं करते हैं, अभी तुमने कहा था हमारे भगवान में अतिशय है, चमत्कारी है, इच्छा पूर्ति है, संकट मोचक हैं, कितने दिन से पूजा कर रहे, बहुत जोर से बोलते थे। और सबसे ज़्यादा बोला था प्रशांत बाबू महरोनी ने। मैंने आवाज़ सुन ली थी, सबसे तेज आवाज़ किसकी आई? और कब से पूजा कर रहे हो तुम? 16 साल से। तो 16 साल से तो भोजन तो तुम करते ही नहीं होगे। क्यों? फिर क्या काम की फिर पूजा? तुम्ही ने कहा क्षुधा रोग सब इच्छाएं पूरी होती हैं, तो क्षुधा रोग बुझाना 16 साल से कर रहे हो तो भी अभी तक पूरी नहीं हुई, फिर पूजा कहाँ आती से कर? जो पूजाएं करते हैं वो भगवान इच्छा पूर्ति हैं। आज से या तो उसने कहा पूजा बंद करो, नहीं तो रोटी खाना बंद करो। सीधा सा फैसला, या तो पूजा बंद करो, रोटी खाओ चुपचाप। और यदि पूजा करते हो तो ये व्यर्थ की पाखंडी भावनाएं मत करो, और व्यर्थ में भगवान की तरफ मत कहो कि ये ऐसा होता है। 16 साल में आज तक भूख नहीं मिटी। जो भगवान की पूजा करते हैं उनको कभी शादी वाय करने की जरूरत नहीं। जो पूजाएं करते हैं वो सब कुंवारे ही रहेंगे, बाल ब्रह्मचारी। क्यों? वासना नहीं रही। काम बाण विध्वंसनाए, इतने मात्र से सारे विकार दूर हो सकते हैं। और इच्छा, अब ये बताओ, ये तुम दोनों इच्छाएं ऊपर से करते थे कि अंदर थे? मगर वो तो आप लोगों ने लिख दी तो हम तो पढ़ लेते थे। यदि अंदर से करते हो, तुम्हारा भगवान सच्चा है, तुम्हारी पूजा सच्ची है और तुम्हारा हृदय सच्चा है, तो होना चाहिए, एक बार में होना चाहिए। क्योंकि तीनों जब सच्चे हैं, कारण सब सच्चा है, तो कार्य हिला दिया उस पत्नी ने उसको। या तो आज के बाद ये जो तुम प्रतिदिन मेरा माथा फोड़ते थे ना कि भगवान में अतिशय संकट मोचक है, या तो कहना बंद करो, अन्यथा रोटी बंद करो। या तो आज के बाद बोलना मत मेरे से, आपके भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। या तो बोलना बंद करो और पूजा करना बंद करो, अन्यथा रोटी खाना बंद करो। उसमें से दो में से कोई एक होना चाहिए। आज फैसला होगा। यदि ये फैसला तुम्हारी पत्नी जिद करे, तुम्हारी माँ जिद करे, कोई भी जिद करे, जो नास्तिक है वो जिद करे, दो में से एक करना है, एक को छोड़ना है। बहुत जिद्दी है। और फिर अंत में कह देंगे ज्यादा है तो हम तुम्हें छोड़ते हैं, तो मुझे छोड़ दो, तीसरा और ले लेते। या तो इन दोनों में से एक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे पाखंडियों के साथ में नहीं, ऐसे पाखंडियों के साथ मेरी, या तो मेरा डाइवर्स। इन तीनों में से आप क्या करोगे? झूठ मत बोलना। पूजा ही छोड़ेंगे, वही है एक बेफालतू चीज।
और क्षमा मांग लेना, हे देवी तूने आंखें खोल दी, हम महाराज जी की बातों में आ गए, अब महाराज जी ने नियम दे दिया, हमने भी कभी सोचा ही नहीं था, हम तो किए जा रहे थे, महाराज ने कहा ऐसा कर लेना, किए जा रहे थे, आज तूने आंखें खोल दी, सही बात है। और जैनी के तो हाल बुरे हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। मंदिर के पहले भूख नहीं लगती, मंदिर जाने के बाद भूखा बनिया शेर के बराबर होता है। सबसे ज्यादा भूख बनिया को लगती मंदिर के बाद। मंदिर 11 बजे तक नहीं जाएगा तो चलेगा, मंदिर गया और बस फिर क्षुधा रोग विनाशनाय का क्या हुआ? कभी विचार किया, सोचा? बहुत बुरी तरह फंसोगे, पाखंडी होगे, अंत में तुम खुद कह दोगे कि ठीक है, तुम पत्नी को पूजा तो नहीं करा पाए, पत्नी ने तुम्हारी पूजा ही छुड़ा दी। आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। एक त्यागी व्यक्ति कोई नियम लेता है, वो किसी को नियम नहीं दिला पाता, बल्कि उनके चंगुल में आकर के स्वयं का नियम ही तोड़ देता। चमत्कार किसमें है? उसने तुम्हारा नियम तोड़ा दिया, तुम्हें कहना पड़ा ठीक है, क्योंकि उसने शर्त ऐसी रखी, फैसला होना चाहिए। क्या हिम्मत है? हाँ, मैं रोटी का त्याग करता हूं। क्या कह सकोगे? कोई वो कहेगी रोटी खा लो, नहीं, आपको मालूम मेरे भगवान इच्छा पूर्ति हैं, और आज मैंने भावना भाई थी क्षुधा रोग विनाशनाय, तो मेरी भूख तो मिट गई। कितने घंटे कह पाओगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, शाम को चलो 1 रात और निकाले देता हूं, अनंत चौदस है ना, दूसरे दिन सुबह भी वो भोजन कर लो। बोले नहीं नहीं, हमारी तो इच्छा मिट चुकी है, कब तक कह पाओगे? अंत में रोटी की शरण में जाना पड़ेगा, और जैसे ही तुम रोटी की शरण में गए तो कायदा के अनुसार आपको पूजा का त्याग करना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा पूजा पाखंड है, भगवान पाखंड है, मंदिर पाखंड है, सब मिथ्या है। आज तक मैं गलत नंबर पे था, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया था, आज मुझे तूने आंखें खोल दी, ये रखी पूजा। यही करो, और हो यही रहा है। चमत्कार किसमें, शक्ति किसमें, तर्क किसमें, ज्ञान किसमें? बड़े ज्ञानी बनते थे, बड़े धर्मात्मा बनते थे, एक मंदिर नहीं आने में वाले में इतनी ताकत कि तुम्हारा मंदिर छुड़ा दिया। एक नास्तिक ने आस्तिक को नास्तिक बना दिया। एक व्यक्ति जो धर्म को कुछ नहीं जानता, उसने अपने में शामिल कर लिया। चमत्कार उस नास्तिक का है जो मंदिर नहीं आता है। हमारा रात्रि भोजन, महाराज मेरा नियम टूट गया। मैंने क्यों? पूरे 4 दोस्त लोगों ने ऐसा चढ़ाया, ऐसा कहा कि उनको खाते देखकर मेरा मन बिगड़ गया। मन की वाह रे वाह। तो चमत्कार रात्रि भोजन करने में है कि त्यागने में है? करने में है, तुम्हारा मन बिगाड़ लिया। कायदा तो होना चाहिए तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग देख करके। जितने लोग वहां रात्रि में भोजन करने आए थे, उन्होंने तुम्हारा त्याग देखकर रात्रि भोजन छोड़ दिया। ये है व्रत। समंत्रभद्र महाराज कहते, तुमने कैसा नियम पाला? तुमने सच्चा नियम पाला कि झूठा पाला? इसका प्रमाण पत्र चाहिए। उन्होंने एक प्रमाण पत्र बांटा। तुमने जो नियम लिए हैं ये साचे हैं या झूठे हैं? ये कार्यकारी हैं कि नहीं? तुम मंदिर आते हो, साचा है कि झूठा है? तुम अभिषेक करते हो, साचे हैं कि झूठे हैं? तुम नमोकार मंत्र की माला फेरते हो, साची है या झूठी है? तुम भक्तांबर पढ़ते हो, साचा है या झूठा है? जो कुछ भी तुम धर्म करते हो, साचे और झूठे की उन्होंने एक कसौटी दी।
कसौटी क्या दी, बहुत सरल कसौटी है। तुमने जो नियम नहीं लिया है और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सब लोग उस नियम से रहे थे और तुमने नियम ले लिया है। रात्रि भोजन वाले का नियम बता दो। तुमने अकेला नियम लिया, पूरे परिवार में किसी का नहीं, पूरे दोस्तों में किसी का नहीं है, पूरे रिश्तेदारों का किसी का नहीं, और वे सब मिलकर के इकट्ठे हुए हैं एक साथ, दोस्त भी, परिवार भी, रिश्तेदार भी, समाज के लोग, और तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है। अब वे सब तुम्हें चढ़ाने में लगे, सब तुम्हें भ्रष्ट करने में लगे, सब एक से एक लालच दे रहे हैं। समंतबद्ध महाराज स्वामी कहते हैं, क्या परिणाम आ रहा है, क्या भाव लग रहा है? अपमान भी हो रहा है, भोजन भी हो रहा है, और भूख भी तुम्हें लगी है, ये भी पक्का है। भूख भी तुम्हें लगी है, दिन भर में खाया नहीं है, चक्कर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पेट में भी आग लगी है। उधर सब लोग कह रहे हैं, सब लोग सामने खा रहे हैं, चटकारे लेके खा रहे हैं, और ये और कह रहा है मजा आ गया, भोजन बहुत अच्छा बना है। बोलो परिणाम क्या हो रहा है? उनके कारण तुम्हारा रात्रि भोजन करने का भाव हो गया। समंतबद्ध महाराज ने कहा तुम फेल हो गए। पर पास कब हूं? तुम्हारे रात्रि भोजन को देख करके कोई कहे इतना बढ़िया भोजन बना, भूख भी लगी तुम्हें, और सब लोग तुम्हें चढ़ा भी रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मन रात्रि भोजन का नहीं हुआ है। आपकी इस दृढ़ता को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं रात्रि भोजन छोड़ दूं, बस हो गया। क्या तुम्हारे किसी नियम को देख करके किसी ने नियम लिया? किसी ने नियम लिया? क्या नहीं त्याग करने वाले ने तुम्हें देखकर त्याग के भाव हुए? यदि हुए हैं तो जाओ, तुम्हारा नियम सच्चा है और तुम्हें प्रमाण पत्र मिलेगा तुम सच्चे हो, क्योंकि किसी ने ले लिया। 90% नियम लेने वाले को देखकर नियम ले लेते हैं कि 90% जिन्होंने नियम नहीं लिया है, नियम लेने वाला उस तरफ झुक जाता है। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रखो, क्या होगा? और क्या हो रहा है? भ्रष्ट हो गए। वो 4 लोग खाने वाले थे, तुम नहीं खाने वाले, तुम भी 5 में हो गए। चमत्कार किसमें हुआ? त्याग में कि अत्याग में? अत्याग जीत गया। तुमने गुटखा का त्याग किया था, क्या प्रमाण है कि तुमने अंदर से त्याग किया? दबाव में किया, प्रभाव में किया? तुम 4 लोगों को गुटखा खाते देखोगे, तुम गुटखा शुरू कर दोगे। यानी गुटखा के त्याग में अतिशय नहीं है, नहीं त्याग में अतिशय। तो मंदिर अभिषेक करने आ रहे हो, 4 लोग रास्ते में टिका रहे, अरे भगत जी जा रहा है, भगत जी। दूसरे दिन में कहो तुम और महाराज जी क्या करूं, रास्ते में लोग चढ़ाते हैं। वो चढ़ाने वाला जीत गया, नास्तिक जीत गया, तुम हार गए, तुम हार गए। मुनि को किसी ने चढ़ा दिया, देखो इतना बड़ा होकर नंग जाता है। मुनिराज को शर्म आ गई, हाँ सही तो है, तो वो जीत गया और मुनिराज हार गए। जितनी कथाएं हुई हैं उन कथाकारों को पढ़ो। इन कथाओं को पढ़ने का रहस्य क्या है? मैंने कथाएं पढ़ी, बहुत सारी कथा। वो कथा उसी की बनती है जो अपने नियम में किसी ना किसी को ढाल देता है, दूसरे में नहीं ढलता, स्वयं को ढाल देता है। जिसको देख करके दुनिया कहती है मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। मैना सुंदरी ने ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान किया कि उसको देखकर आज तक लोग विधान कर रहे हैं, आज तक उसकी महिमा गाते हैं। यह है प्रमाण पत्र। तुम्हारे सारे अप्रमाणित हो रहे हैं,
सब दूसरों के कहने पर अभी हाल 2 मिनट तुम्हारे लिए परिस्थिति आ जाए, तुम नियम तोड़ते फिरोगे। नियम तोड़, 4 लोग मिलकर के नियम तोड़ा देंगे, तुम्हारी श्रद्धा तोड़ा देंगे, तुम्हारा सच्चा गुरु सच्चा भगवान छुड़ा देंगे। तुम्हारी श्रद्धा ज्यादा मजबूत नहीं, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में कोई तुम्हारी श्रद्धा को डगमगा देगा। अभिषेक, गंधोदक, भक्तांबर, गुरु का आशीर्वाद सब ऊपर ऊपर तैर रहा है, 2 मिनट लगेंगे। राजस्थान में एक नल की खुदाई हुई, बोरिंग हुई। एक व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू किया, इस बोरिंग के पानी में अतिशय है, जो नहाता है उसके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और नहा लेगा तो जो उसको बीमारी नहीं है कभी आएगी नहीं। लोग दौड़ पड़े। इधर भगवान के अभिषेक का समय था, उस दिन अभिषेक करने कोई नहीं रहा, सब वहां पहुंच गए, सब नहा रहे थे कीचड़ में। अब पानी तो जितना था तो अब जितना मिले सब नहा रहे थे। मंदिर में तो आज अभिषेक करना, बोले महाराज जी मंदिर से ज्यादा, गंधोदक से ज्यादा। बोले क्या बात हो गई? बोले चमत्कार हो गया महाराज, बोरिंग के पानी में अतिशय है, चमत्कार हो गया। बोलो, उस दिन अभिषेक कोई नहीं आया, सब वहां पहुंचे, सब नहा रहे थे कीचड़ में। ज्यादा देर नहीं लगना, ये भक्ता, ये अभिषेक पूजन शांति धारा में 2 मिनट लगेंगे, कोई बार कहवर देवे तुमसे। बाद में पता चला तो जिसने कहा भाई तो कुछ नहीं हुआ, बोले मैंने तो यूं कहा था भीड़ इकट्ठी करने को। फिर आए वो मंदिर में अभिषेक करने, मैंने कि भाई आज अभिषेक, अरे महाराज जी अब ठीक है जो है जो। मैं समझ गया कोई ज्यादा ताकत नहीं है। एक व्यक्ति ने एक खरगोश खरीदा, देखना शक देखना, अभी हाल देखना। और सबसे ज्यादा अभी चमत्कार दिखाऊं, प्रशांत बाबू रोते हुए कहोगे महाराज जी मैंने तो गलत कर लिया, तुमने दिखाया कि भाई ये खरगोश है, तुमने भी अच्छी तरह से परीख लिया, जानते तो हो ही। गुरु महाराज को भी दिखा दिया, गुरु महाराज ने भी कहा हाँ ठीक है, चलो भगवान को और दिखा देते हैं। भगवान ने भी पास कर दिया कि ये खरगोश ही है, तुम्हें खरगोश चाहिए था। और बस ले जाके पहुंचे, महरौनी जा रहे थे, रास्ते में क्या पड़ता है, हाँ बहुत 2-3 गांव पड़ते ना, वहाँ के कुछ 4-5 लोग खड़े थे, बोले क्या मज़ेदार खरगोश है, क्या मज़ेदार खरगोश है, इसको कैसे लूं, ये ऐसे तो देने वाला नहीं है। तो एक कहता है मैं दिलवा सकता हूँ। तो रास्ते में 3-4 स्थान पर लोग पहुंच गए, बोले थोड़ी देर। पहला कहता है भाई साहब ऐसा कुत्ता तो मैंने आज तक नहीं देखा, ये कुत्ता कहाँ से लाए? अरे मूर्खो कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं खरगोश। अरे भाई साहब जो है तो मुझे तो जो समझ में आ रहा वही है, कुत्ता है, बस इतना बता दो कुत्ता लाए कहाँ से, कहाँ मिलते हैं ऐसे कुत्ते? ओह क्या, मैंने बहुत कुत्ते देखे, इस कुत्ते जैसा कुत्ता देखा ही नहीं, बहुत गजब की चीज। आप तो जो कहो वो मैं पैसा दे दूं, ये कुत्ता मुझे दे दो, जो पैसा मांगो वो दे दूंगा, जो मांगो वो दे दूंगा। चल चल मूर्ख, तुझे कोई यही पता नहीं कि एक कुत्ता नहीं है, खरगोश है। मैं महाराज जी से पास करा के लाया हूं, भगवान ने पास किया है, और मैंने भी शास्त्र पढ़े, बुद्धू नहीं हो। खरगोश जैसा है वैसे ही, देख इसके दांत नहीं है, ये नहीं वो सब बता, खरगोश है खरगोश, बुद्धू कहेंगे। चल यहाँ दे, कुत्ता लेना हो और कहीं जाए तो खरगोश है। पहली बार में तो तुम नहीं समझोगे, पहली बार में तो तुम यही कहोगे महाराज जी देखो मूर्ख है, उसको यही पता नहीं कुत्ता क्या है और खरगोश क्या है। तुम्हारी दृढ़ता रहेगी मजबूत, महाराज जी से पास कराया है, महाराज जी थोड़ी ऐसे गलत कर देंगे।
और किससे पास कराया? अभिनंदन। और किससे पास कराया? जिनवाणी माता। कोई प्रभाव नहीं। ठीक भैया, कुत्ता नहीं है, खरगोश है। थोड़ी देर आगे बढ़े और दूसरा गांव आ गया। दूसरा कहता वाह गजब हो गया, गजब हो गया, ऐसा कुत्ता तो मैंने कभी देखा नहीं। क्या कुत्ते की नस्ल है, इस कुत्ते के लिए तो हम अपनी पूरी संपत्ति दे देंगे यदि ये कुत्ता। उसने दूसरे का, भाई साहब ये कुत्ता कितने में लाए, कितने में दोगे? अरे कुत्ता नहीं है, मूर्ख। अभी एक रास्ते में मूर्ख और मिला था, वो भी कुत्ता कह रहा था, तू भी कुत्ता कह रहा। बोले भाई साहब आपको बड़ी खरगोश है, मैं भी कोई मूर्ख नहीं हूं, मैं कुत्तों का व्यापार मैं कुत्तों का व्यापारी हूं। मैंने एक से एक कुत्ता देखे, पर एक कुत्ता विशेष है। कितने में लाए हो, कितने में दोगे? जो तुम्हें प्रॉफिट चाहिए ले लो। अब कीड़ा चालू हो रहा है। क्या कहा? एक झूठ बोलता और क्या कह रहा है, जितने में चाहिए हो जो पैसा लेना। तो ये सब मूर्ख थोड़ी, एक मूर्ख होता दूसरा कैसे मूर्ख होगा? तो कंधे पे बैठा रहता खरगोश को, कीड़ा आ गया, पूंछ उठाई, दांत दे, नहीं खरगोश ही है ये तो। कीड़ा आ गया कि नहीं? उठा के देखने का अर्थ क्या हो गया? उसने सारा देखा तो उसमें कीड़ा। कुत्ता का तो एक ही लक्षण नहीं दिख रहा। देखना, देख के लाए थे कि बिना देखे? बोलो, पूछ के लाए थे कि बिना पूछे? सब करके लाए गए। अब क्यों देखा तुमने दोबारा? पहले देख लिया था, सब कुछ करके लाए थे, महाराज से प्रमाणित किया। अब ये क्यों हुआ कि देखने क्यों लगे? शक का कीड़ा हो गया। और ने कहा नहीं भैया तुम लोग गलत हो, कुत्ता नहीं है, खरगोश है। देखो इसके दांत देखो, इसका मुंह देखो, सब देखो। चल ये भी मूर्ख है। तीसरा गांव और पढ़ता है। गांव तो बहुत सारे पढ़ते होंगे महारानी। टपरा टपरा कोई पढ़ता है। टपरा में एक बैठा था, छपरा टपरा कुछ भी, हाँ। और बाजू में थोड़ा अंदर जाओ तो खजूरी पड़ती है, खजूरिया खजूरिया। वे लोग भी आ गए रोड पे। अब इतने अच्छे कुत्ते को कौन नहीं देखेगा? 3-4 लोग कहते भैया ये कुत्ता तो ऐसा गजब का है, इतना शुभ है, इतना मांगलिक है, यदि इस कुत्ते के बदले में तो हम प्राण भी दे देंगे। अब 4-5 लोग इकट्ठा घेर लिया। बोले भैया एक कुत्ते के लिए, अब तुमने कहा एक झूठ बोलता, 2 बोलता, यहां तो कितने लोग बोल रहे हैं? सारा गांव ही बोल रहा है। ठगा गया मैं। अब वो खरगोश को लेकर के रो रहा है। महाराज जी को भी ज्ञान नहीं है, उन पर भी खूब विश्वास किया था। हम तो समझते थे महाराज ज्ञानी हैं, महाराज ने पास कर दिया। मुझे तो भगवान पर भी संदेह हो गया। सर्वज्ञ भगवान ने सुना था, भगवान कभी झूठ नहीं जानते, झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये सारा गांव, भगवान गायब, गुरु गायब, तुम्हारा परीक्षण गायब, जिनवाणी गायब। क्या कहा भैया? कुत्ता है? हाँ हाँ साहब कुत्ता है, कुत्ता है। वहीं महारानी अभी पहुंचा नहीं, रास्ते में दिमाग खराब हो गया और उसने कहा क्या करूंगा कुत्ता ले जा करके, घर में तो खरगोश मंगाया था, कुत्ता थोड़ी चाहिए था। और महारानी के पास पहुंचते पहुंचते उसका दिमाग इतना ठनका रहा,
उसने उठा के फेंक दिया खरगोश को और घर पहुंच गया। आज तो ललितपुर गया था, ठगा गया। वहां तो सारे इतने बेईमान लोग हैं, बेईमान लोग हैं, कुत्ते को खरगोश के नाम से बेचते हैं, कुत्ते को खरगोश के नाम पे बेचते हैं। महाराज जी को भी कोई ज्ञान नहीं है। भगवान तो बिल्कुल अब समझ में आया, वो तो कुछ बुद्धू ही है, साथ में सब गलत दिखा। रास्ते में जो मिला सबने कुत्ता कहा, सबने कुत्ता कहा। ये सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए मैंने तो महरोनी के पहले ही फेंक दिया। वे चारों जो ठगिया थे ना, वो चाहिए ही रहे थे। तुमने फेंका, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, ये कुत्ता आपके काम का नहीं है, हम ले लेते हैं। तुमने फेंका, उनने झेल लिया और वो लेके चले गए। और वे चारों मांसाहारी थे। क्या हो गया? तुम बुद्धू बने, खरगोश का जीवन गया। खरगोश कहता था, सोचता था, पहले तो बड़ा खुश हो रहा था कि जेनी ने खरीदा है। क्या है? जेनी ने खरीदा है। अब मेरी जिंदगी में कभी मौत, क्योंकि जेनी मारेगा तो है ही नहीं, मौत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया है, छना पानी मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जेनी ने खरीदा है। और अब क्या कह रहा है? हे भगवान, इस कलयुग में किस जेनी के हाथ पड़ गए? इस कलयुग में किस जेनी के हाथ पड़ गया? ये तो अभी मर रहा है, मरवा डालेगा। मार दिया उन ठगियों ने उस खरगोश को। इससे अच्छा तो था कि हम नहीं खरीदते। तो बोलो, यह सब मैंने कहानी सुनाई है। सब लोग अपने अंदर अंदर झांको कि अंदर की दशा है। 2 मिनट में विश्वास उठ जाता है। क्या पता, सुनाता था भक्तांबर में अतिशय है, सुनाता तो अभिषेक में अतिशय है, सुनाता था महाराज कहते तो थे। तो महाराज झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, मैंने ये कहाँ कहा कि महाराज झूठ बोलते हैं, लेकिन सही भी तो नहीं निकल रहा है। क्या हो गया? 4 ठगियों ने हमें कितनों को झूठा कर दिया। भगवान, गुरु, जिनवाणी, स्वयं भी कोई जानकार हो गए नहीं भाई, बोलो। उन 4 ठगियों ने तुम्हारे मन में ऐसा कीड़ा डाला कि तुमने इतना बढ़िया खरगोश फेंक दिया, उसको मरवा डाला ना। तुम मरे तो मरे, तुम्हें तो खरगोश नहीं मिला, लेकिन उसको तो क्या मिले, हो गया, जिंदगी चली गई। यही हो रहा है आज धर्म के साथ में। तुम क्या करते हो? तुम धर्म ले लेते हो, शांति धारा भी करते हो, माला भी फेरते हो, भक्तांबर भी पढ़ते हो। मुझे खतरा है आप लोगों से। हमारे धर्म की दशा कहीं खरगोश जैसी न कर दो तो 90% कर देंगे। 90% हमारे धर्म की दशा तुम खरगोश जैसी कर दोगे, कर रहे हो। 90% कह रहा हो। प्रशांत बाबू का तो नाम ले लिया, बाकी ललितपुर को ऐसा मत समझना। कारशिव से कन्याकुमारी तक भारत एक है, सब चोर चोर मौसेरे भाई बैठे हो। धर्म की ये दशा हो रही है। हम धर्म करने चले आते हैं, मंदिर भी जाते, अभिषेक भी करते, किसी दिन दुर्घटना हो गई, किसी दिन तुम्हारा कार्य नहीं हुआ, तो लोग कहेंगे आप तो बड़े भक्तांबर की चर्चा करते थे, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो कहते भक्तांबर संकट मोचक है। उधर तुम भक्तांबर पढ़ रहे थे, घर में संकट आ रहा था। उधर तुम भक्तांबर पढ़ रहे थे, घर में चोर चोरी कर रहा था। उधर भक्तांबर पढ़ रहे थे, इधर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा था, दुर्घटना XY। उधर तुम भक्तांबर पढ़ रहे थे, तुम्हारा परिवार गाड़ी में जाके एक्सीडेंट हो गया। बोलो,
बोलो, बाहर निकलो, 4 लोग खड़े हैं। भैया आप तो कह रहे थे कि भक्तम संकट मोचक भक्तांबर, बहुत कार्यकारी भक्तांबर, और तुम्हारे महाराज जी ने भी कहा था। हाँ, महाराज जी ने भी कहा था, शास्त्रों में भी कहा है। क्या हुआ? इधर भक्तांबर पड़ रहे, उधर घर में चोरी हो गई, इधर भक्तांबर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और 4 लोग टोकते हैं, टॉर्चर करते हैं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा धर्मात्मा को टॉर्चर करते हैं लोग, किए बिना रहेंगे नहीं। क्योंकि अपन ने खूब महिमा गाई है ना, तो वे चिड़े हुए बैठे हैं नास्तिक लोग। अपन ने खूब महिमा गाई, खूब उस पर विश्वास था, वो चिड़े हुए बैठे। बोले क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, क्या कहोगे? जवाब दो। क्या कहोगे? जवाब दो। क्या जवाब निकलेगा तुम्हारा? 4 लोग, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 लोग खड़े कर दे तुम्हें टोकने वाले। धर्मात्मा को उल्हाने देने के लिए 100 नहीं, हजारों लोग हैं, सारी दुनिया ही खड़ी है। धर्मात्मा पर संकट आया नहीं, सबकी दृष्टि धर्मात्मा। देखो वो धर्मात्मा था, हमसे तक कहते महाराज जी वो आपका भगत था विशेष, आपकी हर बात मानता था, आपकी आज्ञा को तो वो ऐसा मानता था। तो क्या बात, उसका हो गया महाराज ऐसा है ना। तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? मैं समझ जाता हूं, मैं तो बहुत समझदार हूं। महाराज ने शांति धारा भी की थी, जिसकी महिमा आपने गाई है ना, आपने हाँ मैंने गाई है। हाँ, तो वो शांति धारा भी करके गया था, उसका ये हो गया। बहुत, एक नहीं सैकड़ों सुनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं महानुभाव, आपका जवाब क्या होगा? भक्तांबर के समय घटना घटी है, और भक्तांबर की महिमा मैंने गाई है, मैं मुकरूंगा नहीं, मैं किसी बात से मुकर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे से निकली हुई चीजें इतने चैनल कैच कर लेते हैं। यदि मैं प्रवचन के बाद निकलवाना चाहूं ना, तो नहीं निकलवा सकते, जब तक तो वो सारी दुनिया में। बाद में मैं सोचूंगा भाई प्रवचन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको डिलीट कर देना, तब तक ये क्या कहेंगे, वो तो गई, डायरेक्ट गई। लाइव का प्रवचन कभी वापस नहीं लिया जा सकता, डेफर का तो ले सकते। लाइव चल रहा है, वो तो गया महाराज, पूरे दुनिया में गया, और इतने कानों में चला गया कि अब वापस लौटाना मुश्किल है। तो मैंने तो गाई है भक्तांबर की महिमा, खूब गाई, आज भी गा रहा हूं, और जब तक मेरे कंठ में आवाज है तब तक गाता रहूंगा, क्योंकि मेरी तो आत्मा की फरियाद। कह दूं थोड़ा, कहने में हमें सारे दुनिया के भक्तांबर पढ़ने वालों पर भक्तांबर पढ़ते पढ़ते संकट आ जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, और सब कहोगे महाराज 100% देख लीजिए, 100% लोगों ने भक्तांबर पढ़ा, उसमें से एक भी नहीं हुआ जिसको संकट नहीं आया हो। अब तो आप भक्तांबर की महिमा गाना बंद करो, तो भी मैं दावा करता हूं, तो भी मैं घोषणा करता हूं, तब भी मैं भक्तांबर की महिमा गाऊंगा। भक्तांबर में अतिशय था, है और रहेगा। महाराज एक भी रिजल्ट नहीं आ रहा, 100% क्लास में फेल हो गए, 100% क्लास में फेल, एक भी पास नहीं हुआ, तो भी मैं कहूंगा, तो भी मैं पढ़ाऊंगा। महाराज फिर तो ये आपकी जिद है, फिर तो ये आपकी जिद है। नहीं, जिद नहीं, ये मेरा विश्वास है। जिद में और विश्वास में अंतर है। मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसमें जो शक्ति थी, है और रहेगी। भोजन में भूख मिटाने की ताकत थी, है और रहेगी। लेकिन महाराज 10 लोगों ने खाया, दस्त लग गए, अब तो कहो भोजन से भूख नहीं मिटती है, भोजन से शांति नहीं मिलती है।
नहीं, फिर भी कहूँगा भूख तो मिटेगी तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तुम्हारा क्या जवाब होगा? कितने % मान लें? भक्तांबर पढ़ते पढ़ते संकट आया है और लोगों ने तुम्हें टॉर्चर किया है, बोलो तुम क्या कहोगे? कितने % लोग क्या कहेंगे? कोई जवाब ही नहीं दे। बोलो डॉक्टर साहब, अक्षय बाबू, क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे? देखो अभी तो रटी हुई बात बोल रहा हो, या तो चुप हो जाओगे, आई सी क्योंकि मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि तुम भी इतने बार महिमा गा चुके हो। तुम भी मरीजों को देखते देखते कई बार कहते अरे भाई देखो दवाई नहीं लग रही, भक्तांबर में चले जाओ। हाँ, आजकल डॉक्टर भी आस्तिक बन गए। बड़े बड़े नास्तिक डॉक्टरों को देखा जो धर्म कभी नहीं करते, जब मरीज उनके काबू से बाहर होता है तो अब भाई ऊपर वाले को याद करो। अरे डॉक्टर कहने लगे ऊपर वाले को याद करो। तुम भी कह दिया होगा देखो भाई दवाई नहीं लग रही है तो हमारे गुरुजी ने कहा है, बिहार करते समय कहा था जब भी किसी को संकट आए भक्तांबर में आ जाना। तो अब आप भक्तांबर में जाइए, आपने भी कई मरीजों को कहा है, तो भी वो मरीज फेल हो गया। या तो मौन हो जाओगे, गर्दन झुका लोगे, और या कहोगे हाँ भैया महाराज जी की बातों में आ गया। क्या पता, क्या पता। देखा भक्तांबर में अतिशय था, भैया क्या पता। और जहां क्या पता सब लापता आएगा। 90% कह रहा हूं, करके देख लेना। 90% लोगों के मन में क्या पता की बात तो आ ही जाएगी, और 10-20% तो यही कह देंगे सब पाखंड है, सब झूठा है, आज के बाद भक्तांबर बंद। और 100 लोगों को सुनाएंगे भैया मैंने महाराज की बातों में आके नियम लिया, मैंने सोचा ये मैंने तो आजकल बंद कर दिया, सब बेकार है, सब ढोंग है, सब ढकोसला है, कुछ नहीं है, बेकार है। आप घृणा से भर जाओगे। 25% लोग घृणा से भर जाएंगे। 25% लोग घृणा से भर जाएंगे, धर्म को छोड़ देंगे। 25% लोग क्या पता कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या पता। महाराज ने कहा तो था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब बचे 40%, वे क्या हो जाएंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। वो लाइना सुनकर क्या हो जाएंगे? गर्दन नीची कर लेंगे, आंख झुका लेंगे और चुपचाप रह जाएंगे। 90% लोग, मैं प्रवचन जितना दे रहा हूँ, जितनी ये महिमा गा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि 90% लोग मेरी क्या करेंगे। मालूम 10% पे आशा टिकी है, 10% पे। 90% तो खरगोश की दशा जो हुई मेरे धर्म की कराएंगे। खरगोश को जैसे छोड़ा और मांसाहारियों ने पकड़ लिया, क्योंकि खरगोश मस्त था, उनका मन ललच गया कि ये मिल जाए तो मांस खा लूंगा, और मर गए। ऐसे ही तुम लोगों ने 90% जो धर्म स्वीकार किया है, ये एक दिन धर्म का मर्डर कराएंगे। धर्म का मर्डर क्या है? दूसरों से कहें कुछ नहीं है, ये धर्म बेकार है, यही तो मर्डर है। छोड़ दोगे, यही तो मर्डर है। और छोड़ने के बाद दुनिया से कहोगे कुछ नहीं है भक्तांबर में, कुछ नहीं है शांति धारा में, कुछ नहीं पूजा पाठ, सब तरफ यही कह करके तुम धर्म को मर्डर करवा दोगे। यानी तुम्हें धर्म देने से ये हानि है कि तुम तो छोड़ोगे, साथ में 10 को भी छुड़वाओ।
10 को भी छुड़वाओगे, 10 से कहोगे कहाँ जा रहा मंदिर, अरे मेरे से पूछो, मैं 20 साल मंदिर गया हूँ। अरे महाराज सुधा सागर ने, हाँ मैं सुधा सागर के चेले ही बोल रहा हूँ, मैं सन 1991 से भगा तू उनका। 10 को और भ्रष्ट कर दोगे, धर्म को इतना अवमानित कर दोगे, कुछ पूछो मत। वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। पत्नी से कहता है, पत्नी की शर्त क्या थी? पूजन बंद, रोटी बंद, अन्यथा तलाक। शर्त जबरदस्त है। इन तीनों शर्तों में पहली 2 शर्तों पर कितने लोग आ जाएंगे? रोटी बंद या पूजन बंद? है हिम्मत किसी में? पूछ लो, आज दोनों भाई आए हो, प्रसन्न बाबू हेल्प करो प्रशांत की, दोनों क्या करो? रोटी बंद, पूजन बंद? हाँ तगड़ा प्रश्न है, क्या बात हो गई? मजबूर हो जाओगे तो रोटी बंद नहीं कर पाओगे, पूजन बंद कर दोगे। बोलो तुम्हारे भगवान में कोई अतिशय नहीं, आई सी, बोलोगे नहीं या मना करोगे और या कुछ नहीं करो, और पूजन बंद हो गई। नास्तिक जीत गया। तुमने सोचा था कि मेरे चंगुल में आने दो। 4 लोगों ने कहा था कि देखो जिससे तुम शादी कर रहे हो वो बिल्कुल तुम्हारे विचारों से विपरीत है, नास्तिक है, मंदिर है, तो तुम्हें क्या गर्व था? चिंता मत करो, मेरे घर में तो आना दो ना, मैंने पूजा कराई उससे तो मेरा नाम भी मर्द नहीं। हाँ होता है, कई लोग होता है, होना भी चाहिए। करा दूंगा पक्का है, आप तो महाराज चिंता ही मत करो। पता चला कि उसको तो पूजन करा नहीं पाए और स्वयं की भी पूजन छोड़ दी। बहुत सारे लोग आप लोगों में दलील देते हैं, जो लव मैरिजें करते ना, विजाति विधर्मी, बोले महाराज जी आप चिंता मत करो, आप तो आशीर्वाद दे दो बस, मैं एक को जैन बनाऊंगा, जैन, पक्का जैन। महाराज देखो आपको जैनियों की संख्या बढ़ाना चाहिए, और मैं बहुत बड़ा पुण्य कर रहा हूं। ऐसा प्रवचन देते हैं कि मैं इतना अच्छा मैं भी नहीं दे पाता। महाराज जी सुनो, आप समझो बात कर रहे हैं, मैं कोई पाप नहीं, शादी तो मुझे करना है पक्का है, जैन से करूंगा तो क्या फायदा है? अजैन से कहूंगा तो एक जैन तो बनेगा, एक लड़की जैन बनेगी, फिर उसके बच्चे होंगे वो जैन बनेंगे, उसके पोते होंगे तो वो जैन बनेंगे। बोलो महाराज मैंने कितने जैन बना डाले, इतने जैन तो आपने अपनी जिंदगी में नहीं बनाया। मतलब देखो महाराज आप समझो, आप इतने समझदार होकर के हम लोगों को निंदा करते हो, इतने समझदार होकर आशीर्वाद नहीं देते हो। जैन बनाऊंगा पक्का जैन, और वो भी कह देती है, वो भी दोनों लैला मजनू है, सब पढ़े लिखे होते हैं। हाँ साहब जो आप कहोगे, आप तो शादी की अनुमति दीजिए, आप जो कहोगे वो कर लूंगे, जो कहोगे वो सब कर लूँगा, कर लेते हैं। हमने आज तक 90% लव मैरिजों को फेल होते देखा है। वो लड़की तुम्हारे कुल में नहीं ढकली, उसने अपने में ही लड़के को ढाल करके और भ्रष्ट कर दिया। 50 कुल है ऐसे, जिसमें अन्य धर्म की पत्नी आई, बेटी आई, वो जैन नहीं बन पाई। लड़का ही आज भारत का सबसे प्रसिद्ध घराना, बिना नाम लिए कहता हूं, जिसमें भारत की तू बोलती थी, भारत का प्रथम नागरिक था। जैनियों का जो एक आवाज पर सुनते थे, एक बच्चे ने यही दलील दिया था कि मैं एक अजैन को जैन बना रहा हूं, एक बेटी को। हमारे संग नहीं, बहुत पहले किसी घटना है। एक महाराज ने, बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, भारत का प्रसिद्ध आदमी, सबसे बड़ा आदमी, सबसे नंबर 1 जैनियों का आदमी,
एक महाराज बातों में आ गए, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, जैन बनते हैं जैन बने। परिणाम ये हुआ कि दूसरा बच्चा भी बैठा ही था, उसकी भी चले। आज उनके घर में कोई जय जिनेंद्र करने वाला नहीं है। आज कोई नहीं, सारे लड़के बच्चियों में ढल गए। कुसंगति का प्रभाव सत्संगति पर जल्दी पड़ता है, सत्संगति का प्रभाव कुसंगति पे कम पड़ता है। बुरे लोगों का प्रभाव अच्छे लोगों पर कम पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। अच्छे लोगों का प्रभाव बुरे लोगों पर कम पड़ता है। पूरा घर जैनियों से रहे, तो सबने यही कहा हम जैन बना रहे। आज बच्चे भी जैन धर्म को नहीं मानते, जय जिनेंद्र नहीं जानते, उनको मालूम है नहीं कि मैं जैन हूं, जैन हूं मैं, यही मालूम नहीं। इसलिए ध्यान रखना महानुभाव, हमारी जितनी भी उच्चता है, नीच लोगों की संगति से उच्चता खत्म होगी। आज तक कोई 16 वाले को 17 वाला छू ले तो कोई 17 वाला 16 का नहीं बना, बल्कि 16 वाला ही 17 का बनता है। आज चमत्कार उनमें है जो पापी हैं, जो रात में खाते गुरु, उनकी शक्तियां हैं। तुम्हारे धर्म में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे गुरु में कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारे गुरु ने परख करके दिया था ये खरगोश है, उन ठगियों ने क्या सिद्ध कर दिया। सब अपने अंदर से पूछना महानुभाव। ये उदाहरण की बात नहीं, कोई महरोनी की बात नहीं, एक उदाहरण दिया। कर्म जड़ है, कर्म चेतन है, दुनिया नो कर्म है, और गुरु तुम्हारे चेतन है। गुरु ने जो तुम्हें पढ़ाया, उन 4 ठगियों के सामने बोलो चमत्कार गुरु की वाणी में है कि उन ठगियों की वाणी में है। आज के व्यवहार में पूछ रहा हूं, महाराज की वाणी में तिसे है जो उन्होंने कहारा परख के दिया था, जाओ ये खरगोश है। और हुआ क्या, घर पहुंचते पहुंचते कौन जीता? ठगिया जीत गए, ठगिया जीत गए। ठगिया की बात तुम्हें दिमाग कर गई, ठगिया की बात तुम्हारे मन में भगर कर गई कि हाँ एक बोले तो बोले, 4 झूठ थोड़ी बोलेंगे। 4 झूठा के सामने एक गुरु भी झूठा हो गया। कैसा है धर्म, कैसी है श्रद्धाएं, कैसी आस्थाएं, कैसे हैं हमारे नियम। इन नियमों के प्रति अपनी बात परिणाम जगाओ, कैसे है। आज सब लोगों को अपनी अपनी तरफ देखना है। मैंने सब उल्टी बातें कही हैं, ऐसे नहीं पलता महानुभाव धर्म। इधर पूजा कर रहा है, 7वीं शताब्दी की घटना है, पूजन कर रहा है, इधर पूजन कर रहा है। इधर कहते हैं भक्ता मंगलाष्टक में पढ़ते ना, सर्पो हार लता। हाँ हे भगवान, आपका नाम लेने से सर्प भी लता बन जाता है, विष भी। और ठीक ये पंक्तियां पढ़ी रहा था, उधर बच्चे ने सर्प को कहा, सर्प ने बच्चे को काट लिया। इसी पृथ्वी की 7वीं शताब्दी की घटना है, पंचम काल की। और वहां जाके सर्प ने काटा। सारे गांव वाले क्या पाखंड, क्या रखा है इन पूजा पाठों में, क्या होता है? देखो तुम यहाँ ये पढ़ रहे हो, तुम्हारे बेटे को सर्प ने काट दिया। धनंजय कवि थे, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। सारा गांव आ गया, पत्नी आ गई, बेटा आ गया, सब काय को पाखंड में लगे हो, क्यों? सब बेकार है। देखो यदि होता है तो इधर तुम पूजा कर रहे हो, बच्चे को सांप ने काटा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जवाब नहीं दिया, कोई गर्दन नीची नहीं की। पूजा कर रहे थे तो पूजा करते रहे। बेटा मरणासन पे है, बेटा नीला पड़ चुका है, सबने डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तो भी उसकी श्रद्धा नहीं डगमगाई, तो भी उसकी श्रद्धा नहीं डगमगाई। एक ही बेटा था, आज कुल खत्म हो जाएगा, तो भी श्रद्धा नहीं डगमगाई। वो पूजा करता रहा, वो भगवान की भक्ति करता रहा। सब कहते देखो तो सही, जो तुम पढ़ रहे हो सब झूठ पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो।
धनंजय कवि कहता है, बेटा तो क्या सारी दुनिया मर जाए, मैं भी मर जाऊं, लेकिन भक्ति झूठी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगा, क्योंकि आयु के क्षरणम, मेरी निमित्त आ गया हो तो मर जाऊंगा। मैंने पूरे पूर्व काल में खोटे कर्म किए तो मरूंगा। इसने सांप को मारा होगा इसलिए सांप ने काट लिया, इसमें धर्म का क्या रोल है? धर्म का क्या रोल है? डॉक्टर ऑपरेशन करते करते मरीज मर जाए तो डॉक्टर को जेल होता है? कोई जेल नहीं होता है, उसने सावधानी बरती। असावधानी की बात अलग है। सब कुछ किया, सावधानी की, फिर भी मर गया तो ये डॉक्टर बेकार है? बोले नहीं, डॉक्टर बेकार नहीं होता, मरीज मर सकता है। मरीज मर गया तब भी डॉक्टर डॉक्टर है, मरीज मर गया फिर भी ऑपरेशन हो रहा है, मरीज मर गया तो भी और 2 ऑपरेशन हो रहा है, एक मर गया तो भी दूसरे का आश्रम ऑपरेशन बंद हो जाता है कि चालू रहता है? वो तो मर गया, तो अब तो बंद करो, पाखंड है, तुम सब पाखंड हो। नहीं, डॉक्टर कहता है वो मर गया, उसका ऑपरेशन ठीक से करो, और तुम्हारी श्रद्धा भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कहें भैया आज से मैंने ऑपरेशन छोड़ दिया क्योंकि कल एक ऑपरेशन करते करते मर गया, इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन सब बेकार है, पाखंड है, सब बेकार है क्योंकि मर गया। तो तुम क्या कहोगे? और तुम्हारे परिवार का ही था तो डॉक्टर साहब वो मर गया तो मर गया, इसको तो कर दो। बोले क्या कर दो? वो मर गया, ये मर गया, तो अब मर जाएगा तो मर जाएगा, आप तो करो करो। और धर्म क्षेत्र के संबंध में तुम्हारी ये नहीं। धनंजय कवि कहते हैं मर गया बच्चा, मर गया, किया होगा पाप कर्म, कर्म को धर्म से मत जोड़ो। कर्म में अपराध की सजा है और धर्म हमारी जिंदगी का पुरस्कार है। क्या कहा? कर्म हमारी जिंदगी की अपराध की सजा है और धर्म हमारे किए हुए का पुरस्कार है। तुम किससे जोड़ रहे हो? मैंने धर्म किया और ऐसा हो गया, अरे वो तो अपराध की सजा है। अपराध की जो सजा होती है उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपराध भिन्न है और धर्म भिन्न है। धर्म तो हमारा पुरस्कार है, अन्यथा तुम पुरस्कार को भी बदनाम कर दोगे। धनंजय कवि ने नहीं किया। बोले नहीं, क्या कहेगा सम्यक दृष्टि? 4 लोग कह रहे गलत कह रहे क्या? भली कुत्ता है तो है, मेरे गुरु ने कहा है तो खरगोश ही है। अंत में सब लोग चिड़चिड़ाएंगे ना, देख देख देख, तो तुम्हारे गुरु ने झूठ बोला हो तो बोले खबरदार, आपके कहने पर कुत्ता भी है, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए है, महाराज चूक गए हों, बातों में लगे हों, कहते हाँ ठीक है, यदि कुत्ता भी है तो मेरे मुख से खरगोश निकला है, तो तुम सारा संसार कुत्ता कहो तो मैं खरगोश ही कहूँगा, क्योंकि मेरे गुरु का ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। मेरे गुरु का ज्ञान झूठा नहीं। सारी से दुनिया एक तरफ हो जाए, कोर्स हो जाए, विज्ञान आ जाए, परीक्षण करके दिखा दें, डीएनए करके दिखा दें, ब्लड, तो भी सम्यक दृष्टि कहेगा तुम चाहे ब्लड टेस्ट कराओ, चाहे डीएनए, सब कुछ कर लो, लेकिन मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा साथ झूठा नहीं हो सकता। खरगोश था, है और रहेगा रहेगा। यहाँ से शुरू होती है धर्म की कहानी। मर गया तो मर गया, क्या बात हो गई, लेकिन मेरी पूजा झूठी नहीं है। मर गया, किया होगा पाप इसने, और मैंने पाप किया होगा, किसी के बेटे को मारा होगा, तो आज मेरा बेटा मर जाएगा, मैं निपुता हो जाऊंगा। किसी के बेटे को मैंने छीना होगा, किसी पक्षी के बेटे को मैंने मारा होगा, किसी को निसंतान किया होगा, इसलिए आज मैं, बेटा मरेगा, मैं निपुता हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने पाप किया है, मैं अपराधी हूं, ये अपराध की सजा मुझे मिलेगी। और ये मर रहा है, इसने अपराध किया है तो मरेगा ये।
इसमें हमारा धर्म क्या करेगा, हमारी पूजा क्या करेगी। यदि धर्म पापियों को छुड़ाने में बन जाए तो धर्म बहुत पापी हो जाएगा। धर्म यदि पापियों को छुड़ाने में बन जाए, धर्म यदि हमारे किए हुए कर्मों को नुआफ करने में लग जाए तो धर्म तो बहुत पापी है। धनंजय कवि ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए धर्म धर्म है। पूजा करता रहा, निपुता हो रहा है, इकलौता बेटा है, बेटा मर रहा है तो भी उसके पूजा से भाव नहीं डगमगाया, पूजा करता गया। सारे लोग कहने लगे साहब देखो मूर्ख बातों में आ गया, धर्म कर रहा है, इतनी देर में इसको उठा के अस्पताल ले जाता तो शायद कुछ होता। कुछ नहीं सुनी, करता गया। अंत में शांति पाठ चल रहा है और शांति पाठ के बीच में आप एक धारा करते हो, शांति शांति धारा, वो जल को ले लेते ना, ऐसा ऐसा कर दे ऐसा। अब उसने शांति पाठ वो कहाँ शायद कर दे, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, हाँ कहीं करते, तो वहाँ यूं किया और यूं करते वो छांटे बच्चे के ऊपर पड़ गए, बच्चा उठ के बैठ गया। बोलो जैन धर्म की। लेकिन पहले तो कछुवन निकाल दिया ना। धर्म बीच में नहीं आता, धर्म जब आता है जब तुम कहते होगे मरे बेटा तो मरेगा, मैं निपुता होऊंगा दूंगा, ये धर्म का कोई दोष नहीं, ये मेरे कर्म का दोष है, मेरा अपराध है। धर्म तो जैसा था वैसा है और रहेगा। जब इतनी घोषणा अंदर से आ जाए तब धर्म चमत्कार दिखाता है। अब तुमने चमत्कार क्या दिखाओ? जैसे तुम्हारे लिए टोका आई सी, क्या पता, हाँ गलत नंबर डायल कर लिया। आज आप 4 बातों में समय आपका हो गया। होमवर्क 4 बातों का है। धर्म का चमत्कार, धर्म की स्थितियां कैसी होती, अभाव में भी आनंद। बेटा मर रहा है तो भी पूजा का आनंद आ रहा है क्या? बहुत कठिन है महानुभाव। बेटा जिंदा है तब पूजा में आनंद आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको आता है। बेटा जिंदा हो गया, बेटा जिंदा हो गया, बेटा जिंदा हो जाए तो तुम आनंद मनाओ। महाराज धर्म सच्चा है, बाबूराज जी आप बहुत सच्चे हैं, हाँ हमारी खूब प्रशंसा करते हो, मेरे कान पक जाते प्रशंसा सुनते। महाराज जी आपकी वाणी बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत जो आपने कहा वही हुआ, आपने शांति धारा कराया, अरे क्या प्रशंसा होती है मेरी, गजब, पीठ ठोक लो। लेकिन बहुत खतरा है महानुभाव। उस दिन मानूंगा मैं प्रशंसा स्वीकार करता हूं, मैं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करूंगा, लेकिन इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा सुन ना सकूं। लेकिन कौन सी प्रशंसा सुनना चाहता हूं? उस समय जिस समय बेटा मौत में पड़ा है, सांप ने काटा है, टेबल पे पड़ा है, उस समय भी तुम कहो धर्म का अतिशय तो था है, और धर्म अलग है और कर्म अलग है। धर्म तो जैसा था, उस दिन तुम आके कहोगे महाराज जी धर्म का बहुत अतिशय है। बोले क्या? मेरा बेटा पूजा करने गया, उस समय मर गया। मैंने कि धर्म के प्रति क्या भाव है? बोले महाराज धर्म के ज्यों के त्यों भाव है, जैसे पहले थे वैसे आज है और वैसे कल भी, इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। बस ये प्रशंसा का शब्द कोई कह देवे, उस दिन मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। उस दिन मैं समझ लूंगा कि धर्म ने तुम्हारी आत्मा का पर्याय बन गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म की वही स्थिति बनी रहे, बहुत कठिन है। अब आज सबको मैंने क्या दिया? खरगोश। घर तक पहुंचते पहुंचते क्या होना है? रास्ते में हम रास्ते में बहुत ठगिया खड़े हैं, चिंता मत। घर को पहुंचते यानी जिंदगी भर हमने तुम्हें पढ़ाया, जिंदगी भर आशीर्वाद दिया, मरने के घर आने, मरने के पहले पहले क्या हो जाएगा? मैंने तो इसलिए पढ़ाया, जो पढ़ाया है मरने की अंतिम श्वास तक ही रहे, और ये तो घर ही नहीं पहुंच पाए, जिंदगी ही पूरी नहीं हो पाई।
यहीं सम्यक दृष्टि हुए, यहीं मिथ्या दृष्टि हुई। यहीं गुरु पर श्रद्धान किया, यहीं पर अश्रद्धान कर दिया। यहीं पर भक्तांबर को बड़ी श्रद्धा से पढ़ने आए थे, आज पढ़ने का बंद कर दिया। बड़ी श्रद्धा से मंदिर आते थे, आज मंदिर आना बंद कर दिया। ये दोनों चीजें, बड़ी श्रद्धा से नियम लिया था, आज तोड़ दिया। किनके कहने पर? 4 ठगियों के, 4 पापियों के, 4 रात्रि भोजन करने वालों ने, 4 गुटखा खाने वालों ने, 4 हमीम वो कहते ना, क्या खाते हैं वो, अफीम खाते हैं, 4 उनने, 4 शराब पीने वालों ने, गंजेड़े और भंगेड़ों ने, अब अपनी भाषा बोलो, गंजेड़ों और 4 गंजेड़े भंगेड़ों ने तुम्हारा नियम तोड़ा दिया, तुम्हें गंजेड़ा भंगेड़ा बना दिया। लेकिन तुम्हारे नियम में वो ताकत नहीं रही कि 4 गंजेड़े और भंगेड़ों को त्यागी बना देते, ये कला तुम्हारे पास नहीं रही। इस बात को मैं बता रहा था, समय आपका हुआ। नियम कौन सा पक्का है और कब पक्का, तो पक्के की परिभाषा बनाई। अब इसका चमत्कार कैसे बनेगा, कैसे व्यथा कथा बनेगी, अपन समझेंगे। महावीर भगवान